बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच अचानक 17 साल बाद एंट्री होती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की, और उनके साथ नजर आता है एक खूबसूरत चेहरा जो बांग्लादेश की राजनीति को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारिक रहमान की बेटी ज़ाइमा रहमान की। बैरिस्टर ज़ाइमा रहमान सियासी मैदान में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनका उभरता कद बीएनपी के नवीनीकरण का प्रतीक बन रहा है, जिसे ढाका से दिल्ली तक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 25 दिसंबर को तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी ज़ाइमा के साथ लंदन से ढाका लौटे। एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भारी भीड़ ने इसे राजनीतिक पुनरागमन के रूप में स्वागत किया। तारिक ने नंगे पैर जमीन छूकर भावुक हो गए और कहा, 6314 दिन बाद मातृभूमि में वापसी। ज़ाइमा ने विमान से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर लिखा, मातृभूमि की ओर वापस। ये साधारण पंक्ति राजनीतिक संकेतों से भरी थी। बीएनपी इसे सिर्फ पारिवारिक वापसी नहीं बल्कि पार्टी की मजबूती का प्रतीक मान रहा है। अब चलिए थोड़ा ज़ाइमा रहमान के बारे में भी जान लेते हैं। 26 अक्टूबर 1995 को जन्मे ज़ाइमा पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया की पोती है। उनका बचपन ढाका में बीता, लेकिन 2008 में राजनीतिक उथल-पुथल और मुकदमों के बीच 13 साल की उम्र में परिवार के साथ लंदन चली गई। वहाँ क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और लिंकन्स इन में बैरिस्टर बनी। लंदन में आम लोगों के मामलों पर काम करते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय, सहानुभूति और संवैधानिक मूल्यों को गहराई से समझा। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने दादी खालिदा ज़िया को डाडू कहकर याद किया और कहा कि वो बांग्लादेश के लोगों को करीब से समझना चाहती हैं। ज़ाइमा ने अब तक कोई औपचारिक पार्टी पद नहीं लिया, लेकिन हाल के महीनों में उनकी सक्रियता बढ़ी है। वो बीएनपी की बैठकों में शामिल हुई, यूरोपीय प्रतिनिधियों से मिली और वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में बीएनपी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनी। तारिक की शोरगुल भरी वापसी के विपरीत ज़ाइमा शांति से गुलशन स्थित पारिवारिक आवास पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें उन्हें सियासी चर्चा के केंद्र में ला रही है। बीएनपी के भीतर उन्हें युवा, शिक्षित और वैश्विक अनुभव वाली नेता माना जा रहा है, जो भ्रष्टाचार और सत्ता दुरुपयोग के आरोपों से घिरी पार्टी की छवि बदल सकती है। वहीं दूसरी तरफ तारिक रहमान की बात करूं तो उन्हें बांग्लादेश में तारिक ज़िया के नाम से भी जाना जाता है। वो 2008 में भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी के बाद इलाज के बहाने लंदन चले गए थे और तब से वहीं निर्वासन में रह रहे थे। 2018 में शेख हसीना की सरकार के दौरान 2004 के ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के आरोप में रहमान की गैर मौजूदगी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद रहमान को इन आरोपों से बरी कर दिया गया, जिससे उनके वतन लौटने का रास्ता साफ हुआ। तारिक रहमान के माता पिता दोनों ही बांग्लादेश के शीर्ष सत्ता पदों पर रहे हैं। उनके पिता ज़ियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के छठे राष्ट्रपति रहे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं उनकी मां खालिदा ज़िया 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक देश की प्रधानमंत्री रही और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। अब खालिदा ज़िया बीमार है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब आपको थोड़ी सी बांग्लादेश हिंसा पर अपडेट दे देता हूँ। बांग्लादेश में दिसंबर 2025 से हिंसा और अशांति तेज हो गई है। खासकर इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी, शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते समय छात्र लीग, शेख हसीना की आवामी लीग का छात्र संगठन के सदस्यों ने उन पर गोली चलाई, जो 18 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में उनकी मौत का कारण बनी। इसके बाद पूरे देश में दंगे, आगजनी और हमले शुरू हो गए। 18 से 20 दिसंबर के बीच ढाका सहित कई शहरों में हिंसक भीड़ ने प्रमुख अखबारों जैसे प्रथम, ओलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला किया। चाहिया नौत और बांग्लादेश उदिती शिल्प गोष्ठी जैसे सांस्कृतिक केंद्रों पर निशाना बनाया। भारत के दूतावास, वीजा सेंटर और आगामी लीग से जुड़ी जगहों पर भी हमले हुए, जिसमें एंटी इंडिया नारे गूंजे। हिंदू अल्पसंख्यकों पर लिंचिंग बढ़ी। दीपू चंद्रा दास को पीट पीट कर मार डाला गया और शव जला दिया गया। उसके बाद एक और हिंदू की हत्या हुई। जनवरी से अब तक मॉब अटैक में 152 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।